वस्तु तत्त्वं चनन्द्रियानन्दिमौ चेयनिर्विन्दशः परमितत्पदे नमियोषेत् गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान तारणी तरणी समर्थिम गुरु संसारिणी वा तमजतौ चिन्तरिणी अर्थति अर्थ जो है से भवे मलिन्यानि परे देखो गुरु को साची को वरमान नमस्कार। अर्क धोए समो शरण अन्य जयवन अर्क धोए समो शरण पतिपन्य 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 जयवंत अर्क धोए समो शरण पतिपन्य जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो। आचार्य परिषद संत तारण मंडलाचार्य जी महाराज की अपना सम्यक दर्शन की निर्मलता का विषय, जहाँ अपन व्यवहार अंगों की चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अपन 5 अंगों की चर्चा कर चुके हैं। कौन कौन से अंगों की चर्चा कर चुके हैं अपन? व्यवहार अंग में अपन ने सम्यक दर्शन की व्यवहार साधना के रूप अपन निशंक अंग की चर्चा कर चुके हैं, जिन बच्चों में कोई शंका ना हो। निशंक भाव का होना निशंकित अंग है। निकांक्षित अंग की बात कर चुके हैं भैया अपन कि आत्मा का अभिप्राय सम्यक होना, अर्थात जीव को राग आदि विकारी परिणाम इच्छाएं कांक्षाएं वांछाओं से भिन्न में ज्ञायक आत्मा हो, ऐसी प्रतीति होना। जगत में कामनाओं रूप व्यवहार ना। तीसरा निर्विचित्ता अंग भैया जुगुप्सा भाव से मुक्त, घृणा ग्लानि भाव से मुक्त। क्यों? आत्मा का इस लोक में कोई अनिष्ट है ही नहीं, आत्मा स्वयं इष्ट है। इसकी दृष्टि में आत्मा स्वयं इष्ट है, उसके लिए लोक में कोई अनिष्ट नहीं। चौथा अमूढ़ दृष्टि अंग भैया, इसकी भी अपन विस्तार से चर्चा करी है भैया। मूर्ता जब तक है, जब तक जीव को संसार दिखाई, उद्गल कर्मावरण दिखाई देंगे, जब तक जीव को संयोग दिखाई देंगे भैया, जब तक संयोग की बात कहने में आनंद आया। संयोग को देखने में ही वो व्यस्त रहेगा, मूर्छित रहेगा। लेकिन जब जीव मूर्ताओं से रहित हो जाएगा, अमूढ़ दृष्टि अंग आएगा, तो उसे कर्म वर्णाओं से अतीत, जो रूपातीत वीतराग स्वभाव है, उसका श्रद्धान, उसकी प्रतीति, उसका गौरव, अपने स्वभाव की रुचि, इस प्रकार के लक्षण जो प्रकट होंगे, जिस कारण से वो पर पर्याय को नहीं देखेगा भैया, अनंत चतुष्टय में अपने चैतन्य स्वभाव को देखेगा, वो अमूढ़ दृष्टि अंग है भैया। और कल अपन ने चर्चा करी थी उपवन की भैया। अब गोहन स्पष्ट वार्ता थी कि भैया आत्मा अनंत गुणों से सुशोभित है, आत्मा गुणों का पिंड है, तो आत्मा अपने अनंत गुणों से सुशोभित है। अब आत्मा अपने गुणों को अपने में गुप्त रखे, मतलब अपने में गुप्त रखे मतलब है अपने गुणों को कहने की आवश्यकता, अपने गुणों को भैया बताने की आवश्यकता नहीं है, अपने गुणों को जताने की आवश्यकता। क्योंकि कौन से गुण बताए जाते हैं? लौकिक जीवों को, सांसारिक जीवों को लौकिक गुण ही दिखाए जाते हैं, लौकिक गुण ही बताए जाते हैं। और जिन्हें अपने गुण आत्म प्रशंसा करने की आदत है और पर की निंदा करने की आदत है भैया, वो सम्यक दर्शन की निर्मलता को प्राप्त नहीं कर सकते। तो सम्यक दृष्टि का भैया लक्षण है, क्या लक्षण है?
कि वो आत्म प्रशंसा नहीं करता, वो पर निंदा नहीं करता। कारण क्योंकि उसे दोष नहीं दिखाई देता। वो आत्म गुणों की चर्चा करता है, वो तत्व गुणों की चर्चा करता है, वो चैतन्य गुणों की चर्चा करता है। उसके जीवन में दर्शन ज्ञान में आनंद स्वरूप जो अपना ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है, और उस ज्ञायक पदार्थ की चर्चा होती है। जैसे आत्म गुणों की चर्चा करने वाले, अर्थात अपने ही उपगुण स्वभाव में अपनी दृष्टि देने वाले, और पर्याय में उत्पन्न होने वाले दोषों को नजरअंदाज करने वाले। पर्याय में राग द्वेष मोह कसाय संयोग की विभाव धारा जो कुछ भी चल रहा हो, ऐसे दोषों को अपनी दृष्टि से हटाने वाले ज्ञानी, और स्वभाव को अनंत गुण में स्वभाव को अपने गुणों के आचरण को अपनी दृष्टि में रखने वाले वह ज्ञानी या उपगुण अंकधारी है। आज चर्चा है स्थितिकरण अंक की। देखो भैया, व्यवहार में स्थितिकरण अंक क्या है? जी बिल्कुल, व्यवहार में जाओ, एकदम बाहर लौकिक व्यवहार में जाओ, सामाजिक व्यवहार में जाओ। तो भैया कोई भी जीव आत्मा यदि अपने स्वभाव से या धर्म मार्ग से च्युत हो रहा हो, तो उस जीव आत्मा को धर्म मार्ग में स्थिर करना है। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, आज उल्टा हो रहा है। आज जो धर्मात्मा जीव धर्म मार्ग से विचलित है, उन्हें स्थिर नहीं किया जा रहा, बल्कि उनको कैसे टांग खींची जाए, उन्हें कैसे अस्थिर किया जाए, उनसे कैसे अपने राग देश के परिणाम निकाले जाए, उल्टा व्यवहार चल रहा है। तो ऐसे मिथ्या व्यवहार से दूर होकर भैया अपने को इस सत्य को समझना है कि यदि अपने को अपना सम्यक दर्शन सुरक्षित करना है, एक बात याद रखो भगवान, सिर्फ शुद्धात्मा कहने से सम्यक दर्शन सुरक्षित नहीं होगा। स्थितिकरण अंग व्यवहार में क्या भैया, जो धर्मी धर्मात्मा जीव जो विचलित हो रहा है भैया, धर्म मार्ग से विचलित हो रहा है, परिणामों के कारण से, राग के कारण से, देश के कारण से, मोह के कारण से, या किसी कर्म धारा के कारण से, जो संसारी जीव मोक्ष मार्ग में विचलित हो रहा है, मोक्ष मार्ग में आस्थिर हो रहा है, व्रत आदि में शुद्ध व्रत आदि में सम्यक व्रत आदि को ग्रहण किया है, उन व्रत आदि में आस्थिर हो रहा है भैया। जिन शासन में आगे बढ़ने से वे पीछे हट रहे हैं, कदम हटा रहे हैं अपने, उन्हें उत्साह बढ़ा के, उन्हें दृढ़ता प्रदान करके, उन्हें धर्म की वार्ता सुना के, तो या उनकी किसी प्रकार से सुरक्षा करके उन्हें वापस धर्म मार्ग में स्थित करना, उन्हें वापस जिन मार्ग में स्थित करना, ये व्यवहार से बिल्कुल स्थूल बाहर से ये हो गई जीवन में हो, ये व्यवहार से स्थितिकरण अंक का निरूपण है भैया। ऐसा ऐसा जीवन में क्यों होगा भैया? क्योंकि जो जीव स्वयं धर्म में स्थित होगा, जिसके अंतर में निश्चय स्थितिकरण अंग होगा, उसके जीवन में ये व्यवहार हो गई भी, वो अनेक जीवों को धर्म मार्ग में स्थित करने में निमित्त बनेगा। उन्हें छल विचल करने में नहीं, उन्हें उपेक्षा करने में नहीं, उन्हें आकुलित करने में नहीं, उन्हें धर्म मार्ग से स्थिर करने में। धर्म मार्ग में कैसे स्थिर करेगा भैया? सिर्फ वीतराग भगवान की वाणी के आत्म गुणों का उपदेश देके, बिना कोई वेर विरोध के, बिना कोई ईर्ष्या के, तथ्य की बात कह के, यदि पात्र जीव है सामने वाला तो उसे धर्म मार्ग में स्थित करना व्यवहार स्थित करना। अब अपन इसका थोड़ा निश्चयात्मक और व्यवहारात्मक समन्वय कथन देखते हैं कि भगवान आत्मा क्या देखते हैं भैया अपन, कि अपन ने इतना तो समझा ना भैया स्थितिकरण क्या है। पहले सबसे पहले ज्ञान का अपने स्वभाव में स्थिर होना, ज्ञान अपने स्व समय में स्थिर हो। क्यों स्थिर हो भैया स्व समय में? क्योंकि देखो भगवान आत्मा जब तक ज्ञान पर पर्याय पर समय में, पर पर्याय परिणमन में, पर वस्तु में, पर पर्याय परिणमन की धारा में जो भूत वर्तमान भविष्य रूप काल चक्र घूम रहा है ना, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से जो काल चक्र के साथ ये आत्मा घूम रही है ना भैया, ये आत्मा जो काल चक्र के साथ घूम रही है, द्रव्य का स्वभाव परिणमन होने का, तो परिणमित हो रही है विभाव रूप। तो वो जो विभाव रूप जो परिणमन है वो आत्मा का पर समय है, चाहे वो मिथ्यात्व की धारा हो, चाहे वो मोह की धारा हो, चाहे वो अज्ञान की धारा हो, चाहे वो कर्तव्य की धारा हो, चाहे भक्तत्व की धारा हो, वो सब पर समय, पर मूढ़ पर सही हो, ऐसा कुछ है। ये मूल व्यक्ति पर पर्याय के सहित ही होता है, पर सही हो, पर के सहित ही देखता है। तो ये क्या कह रहा है कि जो जीव अज्ञानी है, जो जीव तत्व को नहीं जानते, वो जीव पर को ही देखते हैं भैया, पर समय को ही देखते हैं। तो पर समय में ही अपने आप को मानते रहते हैं कि राग चल रहा है, मोह चल रहा है, विकार चल रहा है, संयोग में ऊंचा हो रहा है, नीचा हो रहा है, ऐसे पर समय की धारणा में लीन रहते हैं भैया। पर समय की धारणा
पर समय का पर्याय परिणमन, यही उन्हें दिखाई देने लगता है, यही दिखाई देता है। लेकिन भैया यानी स्थितिकरण अंकधारी कौन है? स्थितिकरण अंकधारी किसे कहा गया भैया? इसे स्वसमय आत्मा प्रतिक्रिया। जो जो ज्ञानी, जो आत्मार्थी जीव अपने स्वसमय की स्थिरता को जानते हैं। मैं गायक परमात्मा, ज्ञान विज्ञान में चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूं, ऐसी जिनकी श्रद्धा स्थिर है, जिनकी श्रद्धा परिणामों में विचलित नहीं होती, जिनकी श्रद्धा राग आदि विकारी भाव में विचलित नहीं होती, जिनका श्रद्धान संशय आदि दोषों से विचलित नहीं होता, संशय विभ्रम विमोह आदि दोषों से जिनका श्रद्धान मिश्रित नहीं होता, मिश्र भाव रूप नहीं होता भैया, जिनका श्रद्धान अचल है, नहीं मैं तो विज्ञान में आत्मा ही, जो अपने स्व समय में दृढ़ है कि मैं तो वो ध्रुव ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, परम प्रकाश में ज्योति स्वरूप, केवल ज्ञान में शुद्ध ध्रुव आत्मा ही हूँ। मेरा पर पर्याय भाव से, पर परिणमन भाव से, पर पर्याय परिणमन भाव से मेरी आत्मा को कोई संबंध नहीं। मेरी आत्मा किसी भैया, मेरी आत्मा ध्रुव स्व समय में है, अनंत केवल ज्ञान दर्शन की ज्योति से लबालब मेरा ये आत्मा, ये मेरा आत्मा ध्रुव समय में है, ज्ञान में है, इसमें अनंत 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 प्रकाश भरा हुआ। ऐसे स्व समय में आत्मा का बोध किया, ऐसे ध्रुव स्वभाव का बोध कि भैया मैं तो ज्ञान विज्ञान में आता, मुझ में कहाँ पर पर्याय। देखो देखो देखो, जिस जीव को ऐसे स्व समय में आत्म तत्व का बोध होगा, वो प्राणी मात्र को स्व समय में देखेगा, और जब प्राणी मात्र को स्व समय में देखेगा तो उस स्व समय से बाहर जो विभाव रूप परिणमन चलता हुआ दिखाई देगा जीव मात्र का, तो वो जीव मात्र के उस विभाव रूप परिणमन को नहीं देखेगा, वो जीव मात्र को उस विभाव रूप परिणमन से नहीं देखेगा भैया, वो जीव मात्र को कहेगा कि देखो 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 देखो, तुम्हारे अंतर में तुम्हारा स्वभाव है, तुम धर्म में स्थिर हो, धर्म में स्थिर होने की भैया प्रेरणा देगा। भाई किसी को भी चार लोगों में बैठेगा या फिर इधर उधर जाएगा, कहीं भी जाएगा, लोगों से मिलेगा, तो उन्हें धर्म में स्थिर होने की प्रेरणा देगा, धर्म में स्थिर करने की प्रेरणा देगा। स्थितिकरण यही है भैया कि भूले भटके मानवों को, धर्म को भैया धर्म में स्थिर करना। तो भैया पंचम काल है, मन बुद्धि चित्त अहम में जीव उलझा हुआ है भैया, कसायों का वेग भैया तीव्र है, अशुद्ध भाव का तांता लगा हुआ है, अज्ञान भाव, मिथ्या भाव, मोह भाव में जीव की परिणति विकृत हो रही है। अब ऐसे जीवों को पहले तो खुद में इतनी बुलंदी हो, पहले तो खुद में इतनी आस्था हो, मैं ब्रह्म स्वभावी आत्मा स्वयं अपने स्व समय में स्थिर हो, पहले तो खुद में इतनी दृढ़ता हो कि मैं तो वो वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्मा हूँ, स्व समय में निश्चय गायक परमात्मा ही मेरा स्वरूप, स्व समय में निश्चय वीतराग शक्ति मेरा स्वरूप है। पहले तो स्वयं में स्थिरता हो, उसके बाद जब आप में स्थिरता है, इसका प्रमाण कैसे लगेगा भैया? आप अपने स्व समय में स्थिर हो, उसका प्रमाण कैसे लगेगा? कि जब आपको अपना स्व समय अपनी नजरों में आएगा, जब आपको अपना प्रकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा अपनी नजरों में आएगा, तो प्रत्येक प्राणी मात्र का वो प्रकाली स्व समय धर्म स्वरूप जो चेतन लक्षण में आत्मा है ना, वो आपकी दृष्टि का विषय होगा भैया, वो आपकी रुचि का विषय होगा, आपकी रुचि का विषय आपका ज्ञायक तत्व है। तो भैया प्रत्येक जीव में वो ज्ञायक आत्मा है, तो आपका अपने ज्ञायक तत्व की रुचि होने के कारण आप भैया जब भी किसी जीव से मिलोगे तो आपकी रुचि क्या है भैया? आपकी रुचि आपकी ज्ञायक की है, तो अपने ज्ञायक की चर्चा करोगे, आप अपने ध्रुव प्रकाश की चर्चा करोगे, आप अपने चैतन्य पिंड की चर्चा करोगे, आप अपने रोमांच की चर्चा करोगे, आप अपनी ध्रुवता की चर्चा करोगे, तो अन्य जीव अपने आप ही आपके ऐसे रोमांच को देख के, आपकी ऐसे आनंद को देख के, आपकी ऐसी निष्ठा को देख के, जो जीव धर्म मार्ग से विचलित हो रहे होंगे, धर्म मार्ग में भयभीत होंगे, धर्म मार्ग से चल विचल हो रहे होंगे, वह जीव अपने आप ही स्थिरता को प्राप्त। ये देखो निश्चय सत्य यही कि आपके आनंद को देख के, आपके बहुमान को देख के, आपकी प्रचंड श्रद्धा को देख के, आपके जगमगाते हुए दिव्य ज्ञान को देख के, जब आप उस सत्य को कहोगे, जब आप उस सत्य का संकनाद करोगे, जब आप उस सत्य की गर्जना करोगे, तो ऑटोमेटिकली जो भव्य आत्माएं हैं, जिनके अंतर में धर्म का अंकुरण हुआ है, या जिनके अंतर में धर्म के अंकुरण होने का काल है भैया, उनके अंतर में आत्म तत्व की स्थिरता रूप, धर्म की स्थिरता रूप भैया जो भाव प्रकट हो जाएगा, वो स्थितिकरण अंतर आएगा।
धर्म मार्ग में स्थिर करना होगा, धर्म मार्ग से भगाना नहीं, धर्म मार्ग में भयभीत करना नहीं, धर्म मार्ग में उल्टा सीधा करना नहीं, धर्म मार्ग में स्थित करना, निर्भय करना, निर्द्वंद करना। शंक शंक रहियो, कोई शल्य नहीं, कोई चिंता नहीं, अरे आनंद से आगे चलो, क्या है, कुछ नहीं है। कर्म धाराएं तो थोड़े समय का परिणाम है, ये तो बीत जाएंगी, ये सब कर्म धाराएं तो पर समय है, शरीर संयोग कर्म के उदय ये तो सब पर समय है। तुम पर्याय को देख रहे चेतनात्मा, अंतर ध्रुव केवल ज्ञान में अपने आत्म तत्व के प्रकाश को देखो। स्व समय में, ज्ञान समय में ज्ञायक स्वभाव, ये ज्ञायक स्वभाव ज्ञान समय में आत्मा है। तुम स्व समय की दृष्टि बनाओ ना चेतन आत्मा, पर पर्याय भाव को देखते कैसे स्वयं में दृढ़ चित्त रहना, स्वयं में बिल्कुल भी हिलना नहीं, स्वयं में बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना। तो भैया जगत के भव्य जीवों को भी इस निष्ठा के निकट रखना, पात्र जीवों को भी जिनके अंतर में ऐसे श्रद्धान का अंकुरण हो गया है, उन्हें भी सत्य का स्मरण कराते रहना। भैया वही सत्य है कि कर्म धारा में कोई दम नहीं है, कर्म धारा अब भी निकल जाए। क्या रखा है, ये तो पर्याय की धारा में है, ये कर्मों का जो उदय है ये तो पर्याय की धारा में है। ये कर्मों के जो नाना प्रकार के विकार दिख रहा है ना, ईर्ष्या द्वेष जलन माया के लोभ काम स्वार्थ अहंकार लगे, ये तो क्षण मात्र का परिणाम है, ये तो राग राग देश की धारा है, ये तब भी अली बीत जाएंगे। अच्छा ये राग देश की धारा बीत जाएंगे, कह रहा हो कि ना फिर कि ना अविरत स्वभाव, तुम्हारा ध्रुव स्वभाव जो इन राग देश आदि कर्म धाराओं से मुक्त है, ऐसा अविगत स्वभाव तुम्हारा ममल स्वभाव चेतनात्मा, अपने ममले ममल स्वभाव, अपने ममले ममल स्वभाव का अनुभव करो, अपने ममले ममल स्वभाव की अनुभूति में रहो। देखो मैं तो ज्ञायक भगवान आत्मा ही हूँ, मेरे अंतर तो अनंत दिव्य ज्ञान ज्योति स्वरूप अपना चैतन्य तत्व लहला रहा है। होता है विश्वास, देखो 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 देखो, ये तो ध्रुव चतुष्टय में ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। अरे पर्याय की धारा पर समय में मेरी अंतर आत्मा को देखो, तो मेरी अंतर आत्मा को स्पर्श तक नहीं करती, ये पर्याय छूती तक नहीं है, मैं आस्पर्शी ध्रुव स्वभाव वाला हूँ। ये पर पर्याय मेरी आत्मा को क्षण मात्र के लिए छूती भी नहीं है भगवान जी। देखो और अपन क्या क्या मानता करके, देखो अपन क्या क्या ज्ञान मानता है करके बैठ गए, देखो अपन क्या क्या मिथ्या मानता है करके बैठ गए। ये देखो मैं करता, मैं डरता, मैं बनाने वाला, मैं आने वाला, मैं जाने वाला, देखो कहाँ कहाँ की मिथ्या मानता है धारणा करके बैठ गए। देखो अपन ध्रुव प्रकाली आत्मा है, ऐसा ऐसे 100 समय में निरंतर स्थिरता को बनाना, ऐसी अपनी श्रद्धान की स्थिरता को, अपने गायक पद की स्थिरता को निरंतर बनाना। तो भैया इस गायक के आश्रय से, इस तत्व के आश्रय से, इस स्थिरता के आश्रय से जो जिन शासन में आचरण कहा गया भैया, आवृत्ति श्रावक की भूमिका में हो अष्टमूल गुणों का निर्दोष पालन, यदि अनुव्रतों की भूमिका में हो तो एक देश पाप का भैया विशुद्धता से पाप से भैया पालन करना, भैया महाव्रती की भूमिका में हो सर्वदेश पाप का त्याग का पालन विशुद्धता से करना, क्यों सर्वज्ञ की आज्ञा में है भैया। यह स्थिति कारण भैया स्वयं अपने व्रतों में, अपने नियमों में, अपने संकल्प में, अपनी भूमिका में स्थिर रहना, और भैया अन्य श्रावक श्राविकाओं को, अन्य साधर्मियों को अपनी भूमिका में स्थिर, निश्चय से ज्ञान स्वभाव की स्थिरता और व्यवहार से या कर्म मार्ग की स्थिरता, मार्ग की स्थिरता, मार्ग मार्ग भैया मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चैतन्य मोक्ष मार्ग, भेद रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ अभेद से मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ, ऐसे तत्व का पोषण, ये भेद से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की साधना, रत्नत्रय का व्यवहार भैया, ऐसे स्व समय की लगन लगाना जी, कोई बोध कराना, देख चेतन आत्मा देख ये पर पर्याय तो पल में नष्ट हो जाने वाली है, फिर तुमसे डरता क्यों। भगवान की वाणी का बोध कराना, भगवान कह रहा है हाँ ये शरीर आदि संयोग अभी परिणमित हो रहा है, अभी राग आदि विकार में, शरीर आदि अचेतन भाव में जीव का रहना है, लेकिन कह रहा है ये बता रहा है कि शरीर आदि अचेतन भाव में जीव का रहना है, लेकिन ये साथ में कह रहा है कि ये अचेतन आदि भाव तो सब क्षणभंगुर और विनाशिक है, तू इनसे मुक्त परमात्मा, ऐसी शक्ति का बोध कराना, अपनी स्व आत्म शक्ति का बोध कराना, ये व्यवहार स्थितिकरण है, स्वयं करना और कराना। देखो ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, बार बार आत्म मनन करने से होगा, बार बार ध्रुव ज्ञान में पदार्थ की तुम्हें रुचि होगी, आत्म पदार्थ की तुम्हें रुचि होगी, तो बार बार स्वामी स्थिर होने से होगा।
बार बार निश्चय श्रद्धान को बढ़ाने से होगा, बार बार निश्चय तत्व को, अपने अंतरात्मा को बुलंद करने से होगा, अपने अंतरात्मा का गहन श्रद्धान बढ़ाने से। बारंबार सार्धयम दवम, बारंबार सार्धयम दवम, बारंबार सार्धयम दवम। तुम्हें एक रुचि आए, क्या क्या है भैया रुचि? मैं तो स्व समय में आत्मा हूं, पर पर्याय पर समय में आत्मा का परिणमन होता था। बार बार ऐसी आत्मिक रुचि लगे भगवान, बार बार ऐसी तत्व जनित रुचि लगे, तत्व की रुचि आए अंतर से, तो समझो भैया अब अपना काम बनिए। अब अपने को कोई सल्ले नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, अपन तो पूर्ण आनंद के नाथ शुद्ध गायक तत्व भगवान। अपना पर से, पर्याय से, परिणमन से, पर्याय भाव से कोई संबंध नहीं है। ध्रुव ज्ञान दर्शन में चैतन्य में होता है विश्वास, ध्रुव की ध्रुवता का विश्वास होता है, अवैध स्वभाव की अखंडता का विश्वास होता है? ज्ञान में आत्मा में शुद्धात्मा हूं, इसी वीतराग चेतन शक्ति का भाषण होता है, भाव भाषण। मैं तो गायक तत्व भगवान आता, ज्ञान ही मात्र मेरा स्वभाव है, गायक ही मात्र मेरी शक्ति है, गायक मात्र मेरा स्वरूप है। ज्ञान के अलावा मेरे अंतर में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एकमात्र ध्रुव 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 ज्ञान में आत्मा है, जिसका ज्ञान विज्ञान अनंत प्रकाश में है, वो ध्रुव केवल ज्ञान ज्योति स्वभाव मेरा होता। आत्मिक विश्वास देखो, चेतनात्मा एक में ऐसे अंतर आत्म स्वभाव का विश्वास नहीं होता, तो तुम स्थितिकरण अंग को खुद कैसे पालो? फिर तो खुद में पले स्थितिकरण अंग भी। स्व समय में अपनी चेतन शक्ति आपके अंतर वर्तना में पले भैया, पालन हो। एक काय का पालन हो, समय कहते ना व्यवहार में अष्टगुण मूल गुणों का पालन हो। व्यवहार से आप अष्टमूल गुणों का पालन करते हो तो आप भैया आप श्रावक धर्म में स्थिर हो, श्रावक धर्म में स्थिर हो। तो अब अंतर में यदि आप अपनी चेतन में अपनी श्रद्धा का पालन करते हो, आपका ज्ञान यदि ध्रुव वस्तु स्वभाव के अनुसार प्रतीति करता है, भगवान की वाणी में जो वस्तु का स्वभाव आया है उस अनुसार आपका ज्ञान प्रतीति करता है तत्वों की, तो आप अंतर से स्व समय का पालन कर रहे हैं। ये तत्वों की यथार्थ प्रतीति से क्या होगा? यदि आपका ज्ञान तत्वों की यथार्थ प्रतीति करता है तो आपको उन तत्वों से जो राग देश और मेरा पना मैं पना आ रहा है, वो राग देश और मैं पने का अभाव होगा। और मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी भगवान आत्मा जे अपने शुद्ध स्वभाव में, अपने ज्ञायक स्वभाव में मैं पने का उदय होगा भी। राग देश कसाय क्षीण होगी, मिथ्यात्व की धारा क्षीण होगी और आत्म शांति रूप आनंद की प्राप्ति होगी। होता है विश्वास? कभी अपन ने अपने आप को स्थित करने का प्रयास किया भाई? हम कोशिश तो बहुत करते हैं, हम चर्चा भी सुनते हैं, कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन भैया स्थिर हो नहीं पाते। कर्म धारा तेज चलती है तो हम स्थिरता आती नहीं भैया। कोशिश तो बहुत करते, चिंतन का बल भी बहुत लगाते हैं, लेकिन भैया वो स्थिरता आती नहीं है। भगवान आत्मा कहाँ से आएगी स्थिरता? स्थिरता आने के लिए श्रद्धा तो तुम्हारी मजबूत हो, विश्वास तो हो तुम्हें अपने ज्ञायक, अंतर से मजबूती तो हो तुम्हारे अंतर में, तुम्हें भगवान की वाणी प्रिय तो लगे, प्रिय 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 प्रिय, और तुम्हें भगवान की वाणी प्रिय नहीं लगती, स्थिरता नहीं आती। देखो भगवान आत्मा, स्थिरता कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आत्म स्थिरता, शुद्ध ज्ञान में स्थिरता, ज्ञायक पदार्थ में स्थिरता कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ज्ञायक में स्थिर होना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ज्ञायक आत्मा तो सदा सर्वदा शुद्ध ज्योति स्वरूप प्रकाशमान शक्ति, उस गायक में स्थिर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं भैया, बहुत बड़ा काम नहीं है। तो फिर बस विश्वास तो हो तुम्हें, विश्वास तो हो तुम्हें। ज्ञान की स्थिरता तो श्रद्धा से होती। देखो 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 देखो, चारित्र की स्थिरता रमणता में होती है। कैसे होगी भाई चारित्र स्थिरता? जब चारित्र की स्थिरता होगी तो ये आत्मा अपने स्वरूप में रमण करेगा और उसे राग देश कसाय आदि विकारी भाव कोई सा परिणाम नहीं चलेगा, बिल्कुल शुद्ध शुद्धता होगी। जब चारित्र की रमणता होगी तब विकार भाव का उदय नहीं होगा भैया। शुद्ध उपयोग में शुद्ध उपयोग की प्रकटता रूप आत्मा स्व समय में लीनता रूप आचरण करेगा। चारित्र में तो अनंत सुख है भैया, लेकिन भगवान आत्मा जहां तो श्रद्धा की स्थिरता की बात कर रहा है, श्रद्धा की स्थिरता में क्या होगी भैया? श्रद्धा की स्थिरता में यह होगा कि भैया भाव रूप भाव धारा तो अशुभ भी हो सकती है, भाव धारा तो अशुभ भी हो सकती है,
भावधारा तो राग आदि विकारी अशुद्ध परिणाम में भी हो सकती है। भावधारा में तो कोई सा भी परिणाम हो, कोई सा भी परिणमन हो सकता है भाई। यहाँ भावधारा सदुपयोग की ऐसा नियम नहीं। भावधारा में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन भैया अंतर ज्ञान अपना अंतर प्रकाली ज्ञायक भगवान आत्मा के लिए ज्ञान अपना अपने अभिप्राय के द्वारा, अपने अंतर आत्मा की निष्ठा के द्वारा ज्ञान अपने स्वभाव में स्थिर रहेगा। अर्थात 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 ज्ञान अपने ज्ञायक तत्व को सिरमौर रख के चलेगा भाई। ये प्रतीति रख के चलेगा। ये राग देश कसाय जो जितना भी चारित्र मोह के उदय रूप परिणमन चल रहा है, ये सब भिन्न है और मैं ध्रुव शुद्ध निरावरण गीता तत्व ज्ञायक परमात्मा में भिन्न। ऐसा ऐसा तत्व को लेके चलेगा, ऐसा स्वाभिमान को लेके चलेगा अपने ध्रुव तक। जय श्रद्धा की स्थिरता भैया, ये हुई श्रद्धा स्थिर। भैया जिन भक्त जीवों की ऐसी श्रद्धा स्थिर हो जाती है, उन्हीं जीवों का ज्ञान स्थिर होता है। और जिन जीवों की ऐसी श्रद्धा स्थिर नहीं होती ध्रुव आत्मा में, उन जिनका ज्ञान अपने ध्रुव आत्मा में स्थिर नहीं होता, जो श्रद्धान ज्ञान की अपेक्षा अपने स्व समय में स्थिर नहीं होते, उनको चारित्र की स्थिरता कभी नहीं आती। याद रखना चेतन आत्मा जो स्वयं श्रद्धान ज्ञान की अपेक्षा स्वभाव में स्थिर नहीं होते, जो स्वयं अन्य भव जीवों को श्रद्धान ज्ञान और चारित्र में स्थिर करने में निमित्त नहीं होते, उन जीवों को स्वयं में स्थिरता ना होने से उनको भैया कभी भी सम्यक दर्शन की निर्मलता नहीं। सम्यक दर्शन की निर्मलता चाहिए तो स्थिरता चाहिए। स्थिर भाई कौन सी वाली चाहिए? ज्ञान और श्रद्धान अपेक्षा की चाहिए, ज्ञान की और श्रद्धान की अपेक्षा से स्थिरता चाहिए भैया। अब चारित्र की यदि कचाश रह जाए, उसको स्थिर करने का प्रयास करेंगे, निश्चय आचरण करके, सम्यक्ताचरण चारित्र करके स्वरूप की स्थिरता को बढ़ाने का अभ्यास किया जाएगा। लेकिन भैया लेकिन चारित्र की स्थिरता नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन दर्शन ज्ञान की स्थिरता को छोड़ा नहीं जाएगा। एक क्षण के लिए भी विस्मरण करने योग्य नहीं है श्रद्धा और ज्ञान की स्थिरता। लेकिन अपने को भैया पर्यायों की इतनी रुचि है, पर पर्याय भाव कितनी रुचि है, अज्ञान परिणाम भाव कितनी रुचि है कि भैया पर पर्याय को परिणमन को देखने में इतने मदमस्त हो जाते हैं कि आत्मा की निष्ठा को भूल जाते, ज्ञायक तत्व की निष्ठा को भूल जाते हैं। और क्या दिखाई देने लगता है भैया? पर्याय 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 पर पर्याय भाव परिणमन भाव दिखाई देने लगते। भगवान आत्मा पर पर्याय परिणमन का भाव दिखाई देने लगता है, पर पर्याय परिणमन की परिणति दिखाई देने लगती है। भैया सब पर्याय भाव दृष्टि में आ जाता है और भैया शुद्ध भाव आत्मा का जो शुद्ध भाव है, शुद्ध स्वभाव है, वो दृष्टि से ओझल हो जाता है। चेतन आत्मा जगाओ अपने निश्चय प्राण को, ज्ञायक आत्मा जगाओ अपने आत्मा के निश्चय बोध को, यानी जगाओ अपनी ध्रुव चेतना को। मैं ज्ञान में हूँ, मैं विज्ञान में हूँ, मैं ध्रुव आत्मा चतुष्टय में आत्मा हूँ, मुझमें मेरा अनंत ज्ञान दर्शन में शुद्ध स्वभाव ज्योतिर्मान हो रहा है, मुझमें मेरा प्रकाश अनंत है। ऐसे भैया ऐसे स्व समय को पहचानो, ऐसी स्व शक्ति को पहचानो, ऐसे शुद्ध आत्म पदार्थ को पहचानो और अपने अविगत गीत राग ध्रुव आत्मा में जम के रहो और थम के रहो। भाई ये बात तो बड़ी भारी लग रही, नहीं लगेगी ये बात भारी? क्यों नहीं लगेगी भैया ये बात भारी? यदि अपना आत्मा का स्वभाव रुचिकर होगा ना, ये बात भारी नहीं लगेगी, ये बात अच्छी लगेगी। अच्छी लगेगी मतलब भैया तेरे आत्मा की रुचि है, उन्हें ये बात इतनी इष्ट लगेगी, इतनी प्रिय लगेगी, इतनी प्रिय लगेगी कि अपने आप खिंच जाएंगे अंदर। यहाँ खिंचाव नहीं करना पड़ेगा, यहाँ विकल्पों को हटाना नहीं पड़ेगा, यहाँ विकल्पों को अलग करने का विकल्प नहीं करना पड़ेगा। यहाँ ये बात इतनी प्रिय लगेगी कि अपने आप ही अंतर आत्मा को खिंचाव आ जाएगा भैया, अपने आप ही अपना ध्रुव स्व समय परमात्मा स्वयं बरतता हुआ दिखने लगेगा। देखो 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 वो अखंड आनंद का नाथ स्व समय में जो ज्योति स्वरूप आत्मा है, वही मेरा अपने आप खिंचाव हो जाएगा, अपने आप अपने आत्म तत्व की इष्टता बरतने लगेगी, इष्ट स्वभाव। और बाकी सब अनिष्ट, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे पुत्र हो, चाहे परिवार हो, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, सब अनिष्ट के कारण है, कोई भी इष्ट कारण नहीं है। सबसे ममता राग वो देश सब अनिष्ट का कारण है।
एकमात्र मेरा ध्रुव गायक भगवान आत्मा सर्वइष्ट है, सर्वत्र इष्ट है, शुद्ध है भगवान आत्मा। उस शुद्ध गायक परमात्मा में, शुद्ध चैतन्य आत्मा में शुद्धता के अलावा और कुछ भी नहीं, रंच मात्र, एक रंच मात्र कुछ भी नहीं है मेरे चैतन्य भगवान आत्मा। होता है विश्वास? हे भव्य आत्मा, अंतर ज्योति स्वभाव, ये गायक भगवान आत्मा का विश्वास होता है कि हाँ, उस ध्रुवता के अलावा, उस आत्मा की निजता के अलावा और कुछ भी नहीं है उस आत्मा में। होता है विश्वास? नहीं होता ना। इसलिए भगवान आत्मा, अपने को अपनी निज प्रभुता का विश्वास नहीं होता, अपने को अपनी शुद्ध गायक शक्ति का विश्वास नहीं होता, इसलिए तो अपन संसार में 84 लाख योनियों परिभ्रमण कर रहे हैं भगवान। अच्छा बताओ, अच्छा सही बताओ, अंतर आत्मा से बताओ, तुम्हें निश्चय व्यवहार की बात चल रही है ना भैया, निश्चय पूर्वक व्यवहार की बात चल रही है ना, तो क्या है व्यवहार? क्या व्यवहार? अच्छा बताना, तुम्हारा व्यवहार क्या है? पाप करना, कसाय करना, व्यसनों में लगे रहना है कि ना, राग देश की परिणति में लगे रहना कि ना, अनाचार में जो श्रावक के गुण नहीं है, श्रावक से विपरीत जो व्यसन है, जो पाप है, जो आसक्ति है, जो भी पर पर्याय के परिणाम है, उनमें लगे रहना। जय जय भाई अपना आचरण है, जैसे आचरण कहते हैं अपन कि ना, अष्टमूल गुणों को पालने में रुचि नहीं आ रही कि ना भाई, 18 क्रियाओं को शुद्ध करने में रुचि नहीं आ रही कि ना, क्या करें कि ना, भगवान आत्मा, तुम आत्मा में स्थिर हो, नहीं हो रहा, इसलिए तो नहीं आ रहा। तुम चैतन्य स्वभावी गायक तत्व भगवान आत्मा में स्थिर नहीं हो रहा है, तभी तो स्थिरता नहीं आ रही। कि तुम चैतन्य स्वभावी गायक तत्व भगवान आत्मा में स्थिर हो जाओ, तो अपने आप ही विशुद्धि आ जाएगी, अपने आप ही सुचिता आ जाएगी, अपने आप ही अंतःकरण से सुचिता आ जाएगी। और जब अंतःकरण से सुचिता आएगी तो अपने आप ही पर पर्याय राग भाव मिलायमान हो जाएंगे भैया, अज्ञानता का शुद्ध भाव नष्ट हो जाएगा, मैं गायक तत्व भगवान आत्मा इस शुद्ध भाव खो हो जाएगा। लेकिन भगवान आत्मा किसको होगा, किसको होगा, किसको होगा? जिसे शुद्ध आत्मा की रुचि है। सुन रहे हो? जिसे वो शुद्ध गायक तत्व आत्मा की रुचि है, जिसे शुद्ध वो वीतराग पदार्थ की रुचि है, उस जीव को सहज ऐसा आत्मा का आनंद का भाव प्रकट हो जाएगा, सहज चिदानंद में अपनी वीतराग शक्ति का भाव प्रकट हो जाएगा, उसे सहज आनंद में वृत्ति उत्पन्न हो जाएगी भैया, मैं तो वो गायक पदार्थ आत्मा हूं, पर पर्याय परिणाम से मेरा कोई संबंध। आपको लगता होगा भैया कि इतनी सरलता से आप कह रहे हो, इतनी सहजता से आप कह रहे हो, ये इतना सरल है क्या? लगे हाँ भैया इतनी सरल। किसके लिए इतना सरल है? लगे भैया यदि आत्मा की रुचि हो तो बताओ। सही बताओ भैया, आत्मा की रुचि है? अब लोग बाग ये कहते हैं भैया रुचि तो बहुत है भैया हमारी, क्या बताओ, लोगों को देखो आप क्या कहना है उनके, भैया रुचि तो बहुत है हमारी, आत्मा की रुचि तो बहुत है, लेकिन भैया क्या करें, रुचि होने के बाद भी हम खो नहीं पाते। नहीं भैया ऐसा नहीं होता, क्योंकि रुचि का परिणाम, सुनो सावधान, रुचि का परिणाम ऑटोमेटिकली उपयोग को अंतर्मुख ले आता है। तो आत्मा की रुचि का जो परिणाम है, सत्य की रुचि का जो परिणाम है, वो ऑटोमेटिकली जीवों को अंदर की ओर लेके जाता है, क्योंकि रुचि अभिप्राय रूप परिणाम जीव, ज्ञान का जो भाव है ना, जो ज्ञान दर्शन उपयोग जो अभी जीव का है, वो ज्ञान दर्शन रूप उपयोग वो रुचि रूप में परिणमित होता है, चलता है। रुचि कोई अलग से चीज वस्तु थोड़ी ना है। तो फिर ज्ञान दर्शन में जो आत्मा का उपयोग है, उसमें जो पुरुषार्थ, रुचि को पुरुषार्थ कहते हैं ना अपन, कि पुरुषार्थ क्या है, तो ज्ञान दर्शन रूप जो उपयोग है वो ही रुचि है। अर्थात जब वो ज्ञान दर्शन रूप उपयोग अपने स्वभाव की ओर इष्टता करता है, स्वभाव की ओर प्रियता करता है, स्वभाव को जानता देखता है, तो वो ही परिणाम रुचि परिणाम कहलाता है। जब से अंतरात्मा भाता है ना उपयोग को, अंतरात्मा भाता है, अपना त्रिकाली स्वभाव आत्मा भाता है, अपना वीतराग परमेश्वर चिदानंद में आत्मा भाता है, तो वो जो अंतर आत्मा का भाना होता है, अंतर आत्मा का जो इष्ट लगना होता है, वो ही जो इष्ट लगना रूप परिणाम है ना, वो ही आत्मा की रुचि, वही रुचि परिणाम है भैया। और वो रुचि का परिणाम जिसमें होता है, उसका उपयोग अपने अंतर की हो जाता है।
अब यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है, अरे भाई कर्म उदय तीव्र है हमारे, वर्तमान में कर्म उदय तीव्र है भैया, कर्म आवरण धारा तीव्र है भैया, तो हम क्या करें भगवान आत्मा, हमें रुचि तो है लेकिन हमारा उपयोग अंतरोन्मुख नहीं हो रहा। अंतरोन्मुख नहीं हो रहा मतलब हमारी रुचि हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही भैया। भगवान आत्मा सुनो, यदि मिथ्यात आदि अनंत अनुबंध आदि कसाय पौधे है ना, तो ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके पास अभिप्राय हो, तत्व हो, रुचि भी हो, लेकिन उसका परिणाम नहीं दिख रहा हो। लेकिन भगवान ऐसा सिर्फ थोड़े समय के लिए, घंटे 2 घंटे 4 घंटे के लिए होगा, उसके बाद अपने आप ही आपके उपयोग में स्पष्ट वो परिणाम दिखाई देंगे। कौन सा परिणाम भैया? जिसमें स्वभाव अनंत चतुष्टय में आत्मा का उपयोग का रुझान अपने सिद्ध स्वभाव की ओर ढलता हुआ दिखे। चेतन आत्मा जिन्हें अपने उपयोग का रुझान अपने चैतन्य में आत्मा की ओर ढलता हुआ नहीं दिखता, ये वही तो प्रमादी चीज है। भगवान आत्मा ये अनुभव की बातें हैं। आपने काय की चर्चा चल रही भैया? स्थितिकरण अंग की। स्थितिकरण अंग क्या है? स्वसमय में आत्मा की स्थिरता। स्वसमय क्या है भैया? अनंत चतुष्टय में जो अपनी आत्मा है वो अपना स्वास्थ्य, स्थिरता कैसे होगी? हाँ, अब आप बताओ भैया, आपकी दृष्टि कहाँ है, आपकी रुचि कहाँ है, आपकी आस्था कहाँ है, आपकी वजनदारी कहाँ है? आप अपने अंतर में अपने स्वस्वामित्व को, अपने चतुष्टय में आत्मा को स्वीकार करते या नहीं करते? आपको ध्रुवता की रुचि है नहीं? यदि है तो आपका उपयोग अपने आप ही जैसे पानी अपने आप ही नीचे की ओर ढलता है ना भैया, उसे नीचे की ओर लेके नहीं जाना पड़ता ना, ऐसे ही सम्यक दृष्टि श्रावक का उपयोग अपने आप ही अपने स्वसमय की ओर ढलता, अपने गायक पदार्थ की ओर ढलता भैया, उसे अपने स्वभाव में शेष स्थान के लेके नहीं जाना। इसी का नाम तो स्थिरीकरण। तो भैया व्यवहार में स्थित करना, भाई चिंतन करके, मनन करके, तत्व चर्चा सुन के, तत्व गोष्ठी करके, भगवान की वाणी कह के या सुन के, दोनों एक ही साधन है भैया। सुनने में ज्यादा आनंद है कहने से, इसलिए भैया इस तरीके से अपनी आत्मा को स्थिर करना, इस स्थिरता को बढ़ाना भैया, और कहने में अभ्यास ज्यादा है तो इसमें अभ्यास करना भैया, बार बार अभ्यास करना, बार बार चिंतन करना, बार बार मनन करना, बार बार अपने अंतर आत्मा की रुचि जगाना भैया। इस प्रकार से जो अपन बार बार अभ्यास करते हैं, इससे क्या होता है भैया? इससे आत्मा में स्थिरता आती है, अर्थात मन की चंचलता, अज्ञान परिणामों की चंचलता, जो विकार भाव की चंचलता, वो मिलाती है, उपयोग हटता है विकारी परिणामों से, और उपयोग कहाँ की ओर आता है भैया? उपयोग सहज अपने स्वभाव की ओर आता है, चाहे बुद्धिपूर्वक ही आता है, तत्व के चिंतन रूप, तत्व के मनन रूप, तत्व की पिपासा रूप, तत्व की जिज्ञासा रूप, जो उपयोग अपने स्वभाव की ओर आता है वो स्थितिकरण अंग जानना होगा। ये अपना उपयोग अपने स्वभाव की ओर आ जाए, स्वसमय की ओर आ जाए, तो उसको स्थितिकरण अंग जानना। और यदि स्वस्वभाव की ओर अपना उपयोग नहीं आए तो भैया क्या स्थितिकरण? कुछ भी नहीं। सीधी बात, श्रद्धा आपको कितनी गाढ़ है, आप ये बताओ, आपको कितनी गाढ़ श्रद्धा है कि मैं प्रकाली भगवान आत्मा? इसके क्यों भैया? श्रद्धा से क्या होगा? पहले जितनी गाढ़ श्रद्धा आपको ये होगी कि मैं त्रिकाली गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, मैं त्रिकाल ध्रुव निरावरण चैतन्य ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, जितनी गाढ़ श्रद्धा आपको होगी, जितनी गाढ़ में गाढ़ श्रद्धा आपको होगी, जितना गहरे में गहरा विश्वास आपको होगा, जितना गहरे में गहरा विश्वास आपको होगा, उतनी सहजता से आपको ध्रुव भगवान आत्मा, गायक तत्व भगवान आत्मा करते हैं। यदि आपको गाढ़ श्रद्धा नहीं होगी, आपको अपने ध्रुव स्वभाव की प्रगाढ़ श्रद्धा नहीं होगी, तो आपको अपना गायक तत्व भगवान आत्मा वर्तने वाला नहीं। जे सिद्धांत है भगवान आत्मा, और इन सिद्धांतों को पियो। कैसे पिए भैया? तत्व की रुचि से पियो भगवान आत्मा, गायक तत्व की रुचि से पियो, अपने ध्रुव स्वभाव की रुचि से पियो, अपने निज अंतरात्मा की प्रसन्नता पूर्वक पियो भैया। देखो भैया, आप 1000 बार सुनो या लाख बार सुनो, स्थितिकरण की बात सुनोगे तो 100 समय की चर्चा होगी। अब 100 समय कैसा है भैया? ये आपको अनुभव से जानना पड़ेगा भैया। अनुभव से कैसे जानेंगे? देखो, ये जो इस समय ये विश्वास रूप बरत रहा है कि हाँ मैं ही हूं, यही तो वो है, बस इसमें स्थिरता ले आओ बस भैया। इतना सरल नहीं हो सकता। भगवान जब तक तुम्हें अंतर परिणति, सुनो, जब तक तुम्हें अंतर परिणति ये नहीं कह रही इतना ही सरल है, तब तक ही तुम्हें आवरण।
बाहर से कहने से कुछ नहीं होगा। जब तुम्हारा अंतर हृदय कह देगा कि हाँ ये इतना ही सरल है, स्वभाव को प्राप्त करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, स्वभाव पाना इतना ही सरल है, सिर्फ स्वीकारता ही तो होनी है भैया, सिर्फ अंतरात्मा की रुचि के बल पे स्वीकृति तो होना है कि हाँ ये इतना ही है मेरा गायक स्वभाव, इसके अलावा कुछ है नहीं, बाकी सब भ्रम भ्रांति माया ज्ञान सब असत्य है, इतना ही तो स्वीकार होना है। मेरा ज्ञायक पदार्थ, मेरी दृढ़ चेतना मुझ में विलस रही है, मेरा परम पारिणामिक भाव ज्ञायक स्वभाव मुझ में विलस रहा है, बस यही परम सत्य है। इसका ही नाम तो आस्था भी है, इसका नाम तो विश्वास, इसका ही नाम तो अंतर आत्म ज्योति का प्रकाश। और जब तक आपको ये विश्वास नहीं हो रहा, ये विश्वास अंतर में विश्वास नहीं पनप रहा, हाँ वो ज्ञायक परम प्रकाश में ज्योति स्वरूप आत्मा में हो, तब तक ये आपको भैया आपको उस सत्य का सत्य जो है ना आपके अंतर में, उस सत्य आपके सामने उजागर होकर नहीं आ रहा। ध्रुव आत्मा आपके अंदर में है, ध्रुव पदार्थ आपके अंतर में है, निखालिस वीतराग शक्ति आपके अंतर में है, लेकिन वो प्रकाश रूप नहीं फट रही, प्रकाश रूप ज्योति रूप नहीं फट रही। क्यों नहीं फट रही भैया? जब है तो भैया वो प्रकाश रूप परिणमित जब होती है, स्व प्रकाश रूप परिणमित जब होती है, जब उसका विश्वास गहरा होता है, क्योंकि ज्ञान को स्व स्वभाव रूप प्रकाश में परिणमित कराने वाला ही श्रद्धा है। जैसे मिथ्या श्रद्धा होगी तो स्वभाव ये ज्ञान विकार भाव रूप बाहर की ओर फेंकेगा, पर्गे आकार को स्वीकार करेगा, ज्ञों को पर्गे आकारों को भगवान के वस्तु स्वरूप से विपरीत देखेगा, विपरीत जानेगा, धन आदि पुत्र परिवार को सत्य जानेगा। और यदि भैया सिद्धांत सम्यक होगा, ज्ञायक तत्व स्वीकार होगा, आत्म दर्शन की निधि मिल गई होगी, चैतन्य का अनुभव प्राप्त हो गया होगा, तो अपने आप ही ये ज्ञान उन पर पदार्थों से विमुख होके, उन पर पर्याय परिणमन को असत्य मान के, क्षणभंगुर मान के, स्वयं में भी स्वस्वामित्व अपने ज्ञायक परमात्मा की ओर स्वयं परिणमित होता हुआ आ जाएगा, स्वयं ढलता हुआ आ जाएगा निज अंतरात्मा। भैया इतना सरलता से विश्वास नहीं होता अपने ज्ञायक परमात्मा, भगवान आत्मा तुम्हें अपने ज्ञायक परमात्मा का इतनी सरलता से विश्वास नहीं होता ना, इसलिए तो तुम चतुर्गति में भटक रहे हो। और बुद्धि 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 से घिसवा लो, यहाँ ज्ञायक है ज्ञायक है ज्ञायक है ज्ञायक है ज्ञायक है, बुद्धि से घिसवा लो, अंतरात्मा के आनंद की बात मत करो भाई। रोम रोम से जो आनंद विलसता है, आत्मा में रोमांच जो विलसता है, उस रोमांच की बात, आत्मा के अनुराग की बात मत करो, आप बुद्धि से घिसवा लो। आत्मा में जो अनुराग प्रकट होता है ना, तत्वों के प्रति अनुराग, तत्व स्वभाव के प्रति अनुराग, तत्वों की भैया तत्वों की प्रतीति में जो अनुराग आता है, जो आनंद आता है, उस अनुराग की बात मत करो, है ना, पुद्गल की बात करो भैया, पुद्गल। बुद्धि के घर्षण की बात करो आप, कितनी चाकनी घुस लेंगे। अरे बुद्धि का भी उपयोग दौलत राम जी ने कहा, परम पेनी सुवधि छेनी, अरे बुद्धि भी हो तो पेनी बुद्धि हो, सुबुद्धि हो कि सीधे परमात्मा पद को भेद दे, अंदर जाके ज्ञायक पदार्थ को भेद दे और भेद ज्ञान की शक्ति को प्रकट कर दे। ये सर पर पदार्थ भिन्न है, मेरा निष्कंप ज्ञायक ध्रुव भगवान आत्मा, स्व समय में अंतरात्मा, ये अनंत चतुष्टय में भाव, ये परिपूर्ण भाव है, ये मेरा ध्रुव स्वभाव। ऐसी बुद्धि हो परम पेनी कि सीधे जाए और विभाव का उद्गल का भेद कर दे और अभेद अंतरात्मा की पुष्टि कराए, अभेद अंतरात्मा को स्पष्ट प्रतिभास कराए भैया, अभेद अंतरात्मा को प्रकाश में कराए। ऐसी बुद्धि हो तो कोई काम बिल्कुल परम पेनी हो, ऐसी सुबुद्धि हो कि अंतर जाकर भेद भिन्न भिन्न कर दे, सब पर पदार्थों को भिन्न भिन्न कर दे भैया, पर पदार्थों को वस्तु स्वभाव के अनुसार भिन्न भिन्न कर दे और स्व आत्म तत्व जो ज्ञायक भगवान आत्मा है, इस चैतन्य प्रकाश को जगमगा दे, ज्योति को जगमगा दे, जो ज्ञान ज्योति को जगमगा दे और पर पदार्थ पर्यायों को भिन्न कर दे, ऐसी ज्योति सच्ची ज्योति है भाई, ऐसी ज्योति ज्ञान ज्योति। और भगवान आत्मा यदि ऐसी ज्योति नहीं है, ऐसी यथार्थ ज्योति नहीं है, ऐसी ध्रुव आत्मा की ज्योति नहीं है, ऐसी स्वभाव की ज्योति नहीं है, ऐसे आत्म प्रकाश की ज्योति नहीं है, तो संसार असार है। सुन लो, एक ध्रुव तत्व ही समय सार है, एक ज्ञायक ध्रुव तत्व ही समय सार है, बाकी सारी संसार सारी सृष्टि असार है। जब तक ऐसा बोध अंतःकरण में नहीं होता ना, जब तक भगवान आत्मा सम्यक की निर्मलता नहीं है ना भैया, इस सत्य को पीना इतना अनिवार्य है, इतना अनिवार्य है, इतना अनिवार्य है कि आप समझ नहीं रहे इस सत्य को। यदि आपने सत्य को पी लिया
आपने स्थिति कारण अंक को पी लिया, तो इस जगत में कोई भी चारित्र मोही की दशा आपको घबराहट पैदा करने में सामर्थ्यवान नहीं हो। पर पर्याय सब परिणमन रूप है और मैं ही गायक रूप। भगवान आत्मा, आप कल तक भी सुनोगे तो हम एक ही बात कहेंगे, व्यवहार से स्थिरता भैया, श्रावक धर्म में स्थिरता व्यवहार से, हमें तत्व में स्थिरता, इसका नाम स्थिरीकरणांग है। लेकिन भैया अपनी इस आत्माएं, देखो भैया, जब अपन अपनी स्थिरता को अपनी स्वयं की रुचि से बढ़ाएंगे तो निर्वाण का मार्ग बनेगा, दर्शन होगा निर्दोष। और जिन भव्य आत्माओं का सम्यक दर्शन निर्दोष होगा वो नियम से सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त करेंगे। भैया समस्त भव जीव इस सम्यक की निर्मलता से सिद्धि मुक्ति का वर्णन करें और इस संसार परिभ्रमण की यात्रा से मुक्त होकर निर्वाण की प्राप्ति करें। भैया इसी मंगल भाव से एक बार से कितनी सी बात, क्या बात भैया, कि वो ध्रुव गायक पदार्थ तो प्रकाशित हो ही रहा है, स्व समय में आत्मा तो ध्रुवता रूप प्रकाशित है ही, कोई शल्य नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है। लेकिन भैया वो जो प्रकाशित ध्रुव आत्मा है वो तो अंतर में प्रकाशित है ही, बस आप अपनी शल्य शंका मिटा दो, आप उस प्रकाश में स्थिर होने की भावना भालो, भगवान आत्मा अपने आप ही सारा सारा पर्याय का भाव मिला जाएगा, परिणमन की धारा मिला जाएगी, अशुभ शुभ भाव सब मिला जाएंगे और एक रह जाएगा शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्मा। तो शुद्धात्म तत्व समस्त संकल्प विकल्प से मुक्त है, समस्त पर्यायों की कांक्षा से मुक्त है, सबसे बड़ी बात है वो समस्त परिणमन से पर्याय धारा से मुक्त है। भैया इसे पर्याय धारा से मुक्त स्वभाव में स्थिर होने की भावना से सभी जीवों का कल्याण हो, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ हर के धो शमो शरण जय वंदे जिन बचनों